अनूपगढ़ से जानकारी मिल रही है। सुबह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिलने का मामला सामने आया था मदन राठौड़ को। इस मामले में अनूपगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक युवक को राउंड अप किया और फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। एसपी रमेश मौर्य अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं और वो इस पूछताछ में शामिल है। वो खुद इसे मॉनिटर कर रहे हैं। आपको बताना जरूरी है कि आज सुबह 9460948185 ये वो नंबर है जिस नंबर से मदन राठौड़ को एक धमकी भरा फोन आया था और जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी गई थी। मदन राठौड़ दिल्ली में है। दिल्ली में संसद सत्र चल रहा है। राज्यसभा मेंबर होने के नाते वो इस वक्त दिल्ली में सत्र के लिए व्यस्त थे और इस बीच ये धमकी भरा फोन उनके पास पहुंचा। जब इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो ये नंबर बिहार का बताया गया, लेकिन जब कार्रवाई हुई और फिर पुलिस ने पूरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इसकी लोकेशन अनूपगढ़ की मिली और फिर आगे की जांच पड़ताल में अनूपगढ़ से इसके लिंक मिलते हुए दिखाई दिए। इस नंबर यानी एक क्लू के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई पुलिस पहुंची अनूपगढ़ में और अनूपगढ़ पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। एसपी सक्रिय हुए और यहां से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, राउंड अप किया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और खुद एसपी इसे मॉनिटर कर रहे हैं। रवि बिश्नोई समाचार प्लस से मेरे सहयोगी बीकानेर से मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। ये पूरा मामला घूमते हुए अनूपगढ़ पहुंचा और पता चला यहां से ये आरोपी कोई, इसकी पहचान रवि डिस्क्लोज हुई है, कौन है ये? देखिए राहुल जी, फिलहाल ये बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और इस मामले में जब पुलिस ने अपने तार खंगाले तो अनूपगढ़ में आसपास एक पीएचएम इलाका है, वहां से इस बंदे को राउंड अप किया गया है, इस युवक को राउंड अप किया गया है और पुलिस इसे फिलहाल लेकर अनूपगढ़ थाना पहुंची है। और अनूपगढ़ थाना पर एसपी रमेश मौर्य खुद पहुंच चुके हैं। सीओ जो है प्रशांत कौशिक वो पहुंच चुके हैं। एसएसपी अनूपगढ़ अनिल झाझड़िया की टीम ने इस युवक को राउंड अप किया है। वो तमाम लोग फिलहाल इस युवक से पूछताछ कर रहे हैं। इस वक्त थाने में पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है और इस युवक से प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक इस युवक की शिनाख्त जो है, यानी यूं कहे कि कौन है, कहाँ का है, कैसा है, तो ये अभी तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया गया है पुलिस के द्वारा। परंतु इतना तय है, समाचार प्लस ने अपने सूत्रों से खंगाला है कि युवक है एक 25 से 30 साल की आयु के बीच का, जो पागलपन जैसी बातें भी कर रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इसी के मोबाइल से या इसी ने ही मदन राठौड़ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को फोन करके धमकाया है। तो फिलहाल हमें कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस उच्चाधिकारी पूछताछ करके इस बात को तस्दीक कर लेंगे कि अगर यही व्यक्ति है जिसने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को फोन पर धमकी दी है, तब इसे हो सकता है आगे की कार्रवाई की जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए। जी, एक चीज और खास है रवि, इस इलाके से, जिस इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से अगर किसी के पास कोई धमकी भरा फोन आता है तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमने देखा है पहले भी, इस इलाके से जब धमकी भरे फ़ोन आते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह और कई बड़े लोग नाम होते हैं, बड़े तो नहीं कहेंगे, कुख्यात नाम होते हैं। तो इसलिए ये पुलिस के लिए बहुत इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो जाता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी आपने सही पकड़ा है, क्योंकि अनूपगढ़ श्रीगंगानगर वो इलाका है जो न केवल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ है तो दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर भी टच करती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये इलाका इन दिनों नशे की जबरदस्त जद में है। नशेड़ियों की गैंग और मादक पदार्थों का इस्तेमाल इस इलाके में जगह जगह पहुंच चला है और यही वजह है कि आपराधिक गतिविधियों में युवक यहां से ज्यादा लिप्त हो रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और हो सकता है कि ये युवक, जिससे भी पूछताछ करने के बाद में ही मालूम चलेगा कि इसके तार किसी गैंग से भी जुड़े हुए हो। ये एक संभावना फिलहाल हम ही जता सकते हैं, परंतु पुलिस ने अभी इस ओर कोई भी इशारा नहीं किया है। हालांकि पुलिस पहले इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहती है कि क्या इस युवक ने ही मदन राठौड़ को फोन किया था या इस युवक के पास जो सिम है, जिस नंबर से मदन राठौड़ ने
शिकायत दर्ज करवाई है फोन धमकी आने की, क्या वो इसी ने इस्तेमाल की है? इस बात को लेकर अभी पुलिस जो है अपनी पूछताछ कर रही है और काफी फूंक फूंक कर कदम इस मामले में रख रही है। अभी गहन पूछताछ फिलहाल अनूपगढ़ पुलिस स्टेशन में इस युवक से की जा रही है। जी राहुल, आप हमारे साथ रहिएगा। रवि, हमारे साथ अधिराज सिंह नरूका भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अधिराज, ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है जो अभी रवि बता रहे थे कि अनूपगढ़ में इसको राउंड अप कर लिया गया, इससे पूछताछ चल रही है। 25 से 30 साल का ये युवक बताया जा रहा है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से, जो रवि ने इन्वेस्टिगेट किया उस हिसाब से ये कुछ बहकी बहकी बातें भी कर रहा है। पुलिस अभी इससे पूछताछ कर रही है और तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है। सुबह ऐसा लगा था अधिराज की इसका कहीं कोई बिहार से कनेक्शन है, लेकिन अब ये राजस्थान की सीमा के अंदर निकला है कुछ। अधिराज, राठौड़ को धमकी दी गई, जान से मारने की, गोली से मारने की धमकी जो भी युवक है इसने दी थी। और उसने जब मदन राठौड़ ने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, तो उसने अपने आप को बिहार का रहने वाला बताया था। और मैंने भी आपको उस वक्त कहा था कि हो सकता है कि इस तरीके के नशे में भी कोई धमकी दे देता है, कई बार कोई बच्चा भी ऐसी हरकत कर देता है, कोई बड़ा गिरोह से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। लेकिन पूरे मामले को लेकर तुरंत प्रभाव से मदन राठौड़ ने शिकायत दर्ज कराई थी पार्लियामेंट्री जो थाना है दिल्ली में। और फिर जो मोबाइल नंबर था, जिस मोबाइल नंबर से धमकी दी थी, पुलिस ने जिस तरीके से जांच की, उसकी लोकेशन निकाली, उसको ट्रेस किया, तो वो अनूपगढ़ का बताया जा रहा है। अब जैसे भी रवि जी बता रहे थे कि किस तरीके से क्या कई बार होता है कि अभी जिस तरीके से साइबर क्राइम में नंबर किसका होता है, कौन यूज करता है, ये सब चीजें जांच के बाद निष्पष्ट होगा कि क्या वास्तव में कोई बिहार का व्यक्ति इस नंबर का दुरुपयोग कर रहा था या खुद ये लड़का था या किसी ने नशे में फोन किया। ये सब जब पुलिस जानकारी उससे जुटाएगी, पूरी जांच करेगी, उसके बाद में निकल रहेगा। वो थोड़ी देर बाद में मुझे लगता है कि अनूपगढ़ की पुलिस है वो सारी बात को स्पष्ट कर देगी, क्योंकि अगर वो उसके नंबर का दुरुपयोग किया गया है या वो नशे में है या वो खुद आदतन अपराधी है, तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन काफी पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं, एक प्रदेश के जो पार्टी के मुखिया है, राज्यसभा सांसद है, अगर उनको इस तरीके से धमकियां जान से मारने की दी जाए तो पुलिस ने इसको हल्के में नहीं लिया, पार्लियामेंट्री थाना पुलिस ने, और तुरंत प्रभाव से तो मुश्किल से 3 घंटे में इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब पूरी जांच पड़ताल के सामने आएगा कि ने क्यों धमकी दी, क्या ये किसी से गिरोह से जुड़ा हुआ था या कौन सा मदन राठौड़। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं, कई बार इस तरीके की जब उनके स्पीच होते हैं तो कई बार किसी को कोई गलत तरीके से ले लेता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, नेताओं के कौन सी भाषा को, उनकी पार्टी को, उनकी स्पीच को किस तरीके से ले लेते हैं और नाराजगी जाहिर, अलग अलग तरीके की चीजें होती है। राजनेताओं से कई बार नाराजगी जाहिर होती है, नेताओं के जब बयान होते हैं तो कई बार समाज नाराज हो जाते हैं, कभी कौन नाराज हो जाता है। लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति है या नहीं है, इसके पीछे क्या मंशा रही है इसकी, ये सब चीजें पुलिस स्पष्ट करेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में जिस तरीके से तत्परता दिखाई और तुरंत प्रभाव से इसको गिरफ्तार किया है, ये कहीं ना कहीं अगर अपराधी होगा तो निश्चित तौर पर पुलिस इस पर आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन अमूमन कई बार ऐसे देखने को मिला है कि इस तरीके से एक सस्ती लोकप्रियता या नशे में और इस तरीके से कोई जो साइको टाइप के लोग होते हैं वो इस तरीके की हरकतें ज्यादा करते हैं। तो ये सब पुलिस की जांच के में ही स्पष्ट होगा। लेकिन मदन राठौड़ को जिस तरीके से धमकी दी गई थी उससे स्पष्ट लग रहा था कि मदन राठौड़ इस तरीके के नेता नहीं है कि उनके किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई उनका किसी से इस तरीके के बहुत ज्यादा अपर लेवल पर इस तरीके के कोई मतभेद चल रहे हो। वो सहज और सरल राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका कोई धमकी का वैसे भी नहीं समझ में आती थी कि किसी से बहुत ज्यादा इनका कोई विवाद चल रहा है। तो ये लग रहा था कि कल जो बयान मदन राठौड़ का था उसको जोड़कर जरूर थोड़ी कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा थी कि हो सकता है कि उसको लेकर कोई नाराजगी हो, क्योंकि कल जो ख्वाजा साहब के दरगाह को लेकर उनका जो उन्होंने बयान जारी किया। ओम प्रकाश जी, आईजी साहब हमारे साथ जुड़ गए। अधिराज, मैं आपके पास में आऊं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है सर आपका समाचार प्लस पर। ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा हो गया था, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उनको धमकी मिली थी। सर, आपकी शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक क्या सामने आया है? प्रारंभिक तौर पे इनका नाम हेतराम मंगलाव है और ये शिकायत करते रहते हैं और वहाँ पे उनके विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ इन्होंने शिकायत हैं और मेंटली तौर पे स्टेबल है और इनको हमने दस्तयाब किया है और इनको अभी गिरफ्तार कर रहे हैं। उसके बाद इनकी पूछताछ होगी। इनकी उम्र
55 से 60 के बीच में है और ये शिकायत करने के आदी हैं। जो घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में इनसे भी अन्वेषण किया जा रहा है और अन्वेषण के बाद ही हम बता पाएंगे। परंतु जो इनका प्रीवियस जो बैकग्राउंड रहा है कि विभिन्न मुद्दों पे अपनी बातें बहुत ही एक्सट्रीम रूप में रखते हैं और उसको विभिन्न संस्थाओं को उन्होंने लेटर भी लिख रखे हैं। तो इस हिसाब से इनके कितना मानसिक संतुलन कैसा है उसकी भी हम जांच कराएं। जी, ये थोड़ा सा बस ये चीज़ जानना चाह रहा था सर, ये मेंटली अनस्टेबल हैं या स्टेबल हैं या फिर बस एक्सट्रीम कमेंट करते रहते हैं? अब जो प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन आया है उसमें विभिन्न संस्थाओं पे उन्होंने शिकायतें कर रखी हैं और विभिन्न मुद्दों में अपनी बातें बहुत एक्सट्रीम रूप में रखते हैं। तो इस ढंग से अभी तो यही घटनाक्रम आया है। उसके बाद हम इनसे पूछताछ कर रहे हैं कि भाई किस कारण से इन्होंने कॉल किया और क्या बैकग्राउंड था, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। परंतु इनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, मैं दो चीज़ें आपसे कंफर्म करूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं अभी आपको रखना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है बाकी चीजों में भी व्यस्त हूँ। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। ओम प्रकाश जी आईजी हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना यह था व्यस्तता है और हम वी रिस्पेक्ट दैट। हेतराम मंगलाव नाम बताया जा रहा है। सबसे पहले समाचार प्लस पर नाम सुन लीजिए। व्यक्ति का नाम है हेतराम मंगलाव, उम्र 55 से 60 साल। कंफर्म जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, इधर उधर की नहीं, कंफर्म जानकारी लीजिए। हेतराम मंगलाव नाम है, 55 से 60 साल की उम्र है, युवा नहीं है, 55 से 60 साल की उम्र है और इस तरह से कई लोगों को धमकाने का और विरोधी प्रवृत्ति के कई लोग नहीं होते, उस तरीके की प्रवृत्ति के ये व्यक्ति हैं। ये शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है और अपने कमेंट्स के ज़रिए कई बार कई लोगों को परेशान ये करते रहे हैं और उसी तरीके से इन्होंने इस बार भी ये कमेंट किया। मेंटली स्टेबल है या नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है अभी और इस बात की जांच ये कराएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बचपने में किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई इमेच्योरिटी जिसकी वजह हो। 55-60 साल का आदमी मैच्योर होता है और समझदार होता है और दूसरों को समझा भी सकता है। अब कोई ऐसी मानसिक कंडीशन तो नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन ये आदतन है इस तरह की चीज़ें करने की। अपना जो क्रोध है उसको ये काबू में नहीं रख पाते हैं। अब चूंकि 55 से 60 साल उम्र है और अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं और कोई क्रिमिनल बात नहीं आ रही, इसलिए मुझे इनको आप कह के बुज़ुर्गों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि यही हमारी संस्कृति है। परंतु इन्होंने ऐसा किया क्यों, क्या इनके अंदर ऐसा उबाल आया, क्या इनके अंदर ऐसा गुस्सा था, वो अभी समझना और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर आप मदन राठौड़ खुद हमारे साथ है। मदन जी, बहुत स्वागत है आपका सर। सबसे पहले तो आप सुरक्षित हैं, इस बात की हमें खुशी है, इस बात की हमें खुशी है और ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। सर, ये पता चल गया ये कोई हेतराम मंगलाव है, ये कोई कुमार है जाति का। जी कुमार है और ये लादूनाथ नाम लिखता है और हेतराम मंगलाव भी लिखता है, 2 नाम है इसके। ये मुझे अभी वहाँ के एसपी हैं मौर्य जी, उनका अभी फोन आया था, उन्होंने मुझे बताई सारी बात कि ये है तो आदतन शिकायत करता और ऐसे कभी किसी भादू नाम के किसी मंत्री के पास ये पिए रहा हुआ है। अच्छा, पहले कोई 95-96 में कोई मंत्री रहे होंगे, सरनेम बादू लगाते हैं, उनके पास में ये पिए रहा हुआ है और जाति से कुमार है और नाम लिखता है लादूनाथ और हेतराम मंगलाव, दोनों ही नाम इसी के हैं। इसका लड़का है आशीष। अच्छा, आशीष। और आशीष को पहले पुलिस ने आशीष को पकड़ा होगा हुक्म और फिर पता चला होगा कि नहीं इसके पीछे इसके पिताजी हैं। आशीष से पूछा होगा कि भाई ये हेतराम कौन है, कि मेरे पिताजी हैं। बोले वो कहाँ है, तो फिर वैसे करके पुलिस ने उनको पकड़ा, पकड़ के लाए। अभी वो तफ्तीश कर रहे हैं पूरी और कलेक्टर को भी उसने मतलब उनके खिलाफ भी किया
कभी किसी के खिलाफ करता है, कभी किसी के खिलाफ खूब लिखता रहता है। नहीं, मैं तो सबसे पहले तो मदन जी आपकी कुशलक्षेम जान करके अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये हमारे लिए है कि ये खुद ये पकड़ में आ गया, कम से कम थ्रेट तो आइडेंटिफाई हो गया। दूसरी चीज़ ये है, हम इससे लेकर के चर्चा कर ही रहे थे सुबह से, आपको बताऊं कि मदन राठौड़ साहब ऐसे व्यक्ति हैं ही नहीं कि जिसको किसी को मदन राठौड़ साहब से इतनी एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा आ जाए या ऐसा कोई विवाद हो जाए, क्योंकि हमने तो आपको जीवन भर देखा है कि कोई आपको गोली मारने की मैं बात तो भाई साहब ही करता रहा। हाँ मैं अच्छा, फोन आया तो मैंने कहा हाँ भाई साहब, हाँ, तो उसने तो गालियां बोलनी शुरू की। ओहो, और गालियां बोलते मैंने कहा भैया तुमने किसको लगाया फोन? हम्म, तो बोले कि तुमने राज्यसभा में इसलिए भेजा है क्या, साले तुझे गोली मार दूंगा। अरे मैंने कहा तुम हो कहाँ के? कि मैं बिहार से। अच्छा, अब मुझे बिहार बताया। मैंने कहा भाई बिहार से मेरा क्या वास्ता, तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? किसको लगाना चाहते हो तुम? किसी और से बात करना चाहते हो? नहीं मैं तुझसे। अरे यार मैंने कहा अगर तीन चार बार किया। ये भी समझ में आया मदन जी कि डर रहे थे, वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होना भी नहीं चाहते थे कि अगर हो गई तो फिर परेशानी में पड़ जाऊंगा, इसलिए वो गुमराह कर रहे थे आपको भी कि बिहार से हूँ, यहाँ से हूँ। और यूं करके और कुल मिला करके अब खैर पकड़ में आ गया, सबकी जानकारी में भी आ गया, तो ठीक है। अब खैर ठीक है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मदन जी, क्योंकि क्या होता है कई बार, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन मदन जी जिस स्वभाव के व्यक्ति हैं उनके स्वभाव से मैं पूछना चाहता हूँ, ये दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है। मदन जी के मन में आएगी तो वो क्या कार्रवाई चाहेंगे इसके ऊपर, या फिर चल किसी का मानसिक अवसाद होगा, छोड़कर ये सोच समझ करके माफ भी कर देंगे? देखिए हम तो माफ कर देंगे, हमें क्या करना है अपने। तो एक बात जरूर है कि वहाँ जो है ना गंगानगर में नशे का कारोबार बहुत ज्यादा है। यही बात कर रहा था मैं भी। हाँ, तो नशा जो है उस पर तो पूर्ण रोक कैसे लगे, इसके लिए हम अपने प्रशासन को भी और बहुत सख्त करेंगे, ताकि ये युवा जो बर्बाद हो रहे हैं, हालांकि ये तो युवा नहीं है, ये तो कोई 60 वर्ष का बताते हैं, 55-60 का होगा। लेकिन किसी मंत्री के पास पीए भी रहा हुआ है, अभी दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, जाति से कुमार है, और नाम में लादू नाथ लिखता है ऐसा करके। तो ये सब नशे का ही मुझे कुछ लगता है, बाकी तो आगे पुलिस जो तफ्तीश में सामने आएगा। ठीक है, अपना तो कोई है नहीं, न तो पहचान है न कोई बात। मैंने पूछवाया एसपी साहब से, कहा इसको मेरे नंबर कैसे मिले, मेरे को कैसे फोन? अरे तो आपके नंबर तो बात। अरे मदन जी मैं तो कह रहा हूँ आपके नंबर पता लगाना कहाँ मुश्किल है, और आप तो इतने सहज अवेलेबल हैं कि कोई भी फोन करे आप तो खटू उठा ही लो फोन और बात कर लो। मेरी ये आदत है जरूर, और मैं सीधा हाँ भाई साहब, यार देखिए कहीं कोई पीड़ित आदमी है, कोई जरूरतमंद आदमी है, अब वो मेरे पास नंबर फीड नहीं है तो भी मैं तो उठाता हूँ साहब, अपना स्वभाव है, करना चाहिए और करते भी हैं। मदन जी अभी आप दिल्ली? मैं अभी राजस्थान में पहुंच गया, जयपुर पहुंच रहा हूं मैं। ठीक है, आप पधारें और ऐसे ही आप खुश रहें और ऐसे ही स्वस्थ रहें, ये हमारी आपके लिए कामना है और शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेन लिया। आपकी चिंता है सर, और हमें नहीं पूरे प्रदेश को है मदन जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, और आपने देखा वो किस सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, कोई भी फ़ोन लगाता है वो उठा लेते हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, और जब भी फ़ोन करो कई बार बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेते ये फ़ोन उठा करके, और फिर उसी समय रिस्पॉन्ड भी मदन जी कर देते हैं। और कई बार अगर नहीं उठा पाए तो बाद में फिर वो वापस फ़ोन भी कर देते हैं चला करके कि साहब किसका फ़ोन था, क्या कहना चाह रहे थे। आजकल प्रदेश अध्यक्ष हो गए, थोड़ी सी व्यस्तताएं बढ़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अननोन नंबर उठाया। नाम क्या है? लादूनाथ और हेतराम मंगलाव, दो नाम बता रहा है। कभी जब बात अभी आपने सुना कि मदन राठौड़ साहब से बात करते हुए मदन जी कह रहे थे कि ये मुझे बिहार का बता रहा था, और ये पहले जब समाचार प्लस ने आपको बताया और रवि ने बताया, बिल्कुल सही जानकारी आपको दी थी रवि ने कि ये 25-30 साल के एक लड़के को पकड़ा था। अब वो लड़का है इसका बेटा आशीष, जिसको पकड़ा गया, वो इस लादूनाथ कह लीजिए, हेतराम कह लीजिए, ये इनका बेटा आशीष जिसे पकड़ा गया। अब आशीष से पूछा गया, आशीष ने बोला मैथ कौन करियो, तो कौन करियो, तो जिसने करा उन्होंने बोला भाई पिताजी हो सकते हैं मेरे, ये नंबर तो वो यूज़ कर रहे हैं या वॉट एवर, उनने मेरे फ़ोन से फ़ोन किया था। तो फिर धरा गया हेतराम मंगलाव या फिर लादूनाथ को, और जब पकड़ा गया तो उसके बाद
पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। अभी आईजी साहब से भी हमारी बात हुई थी, मौर्य साहब से, और उनका कहना यह था कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहीं ये मेंटली अनस्टेबल है या फिर किसी नशे के प्रभाव में तो नहीं है, परंतु ये चीज़ जानने वाली है कि ये आदतन है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे व्यक्ति हों। ये 1995-6 यानी 90 की दहाई में जिस वक्त राजस्थान और देश की पॉलिटिक्स बहुत गर्म होती थी, उस ज़माने में राजस्थान से कोई मंत्री हुआ करते थे। मंत्री का नाम उन्होंने बताया कि बहादुर करके कोई मंत्री थे, जो बहादुर प्रत्यय में था उनके, और उसका ये पीए हुआ करता था। यानी ऐसा नहीं है कोई एरा गहरा नत्थु खैरा हो, नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं है कि जो जानता नहीं हो कि किसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक मंत्री का पीए रहा हुआ व्यक्ति है जिसको पकड़ लिया गया। अब पुलिस ने डिटेन कर लिया है, और पुलिस का कहना यह, बिकॉज अब ये धमकी का मामला बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब इसको गिरफ्तार किया जाएगा, और उसके बाद आगे क्या कुछ निकल करके पूछताछ में आया, इसे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या प्रेस नोट के जरिए जानकारी हमारे साथ साझा की जाएगी। समाचार प्लस ने सबसे पहले आपको बता दिया कौन था वो व्यक्ति जिसने मदन राठौड़ को फोन किया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है।